24 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वो इंसाफ दिलाएंगे। 24 न्यूज की खबर पर शहरी को तो रिहा कर दिया गया है, लेकिन क्या पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी या नहीं, इस सवाल का जवाब अभी बाकी है। चौधरी अब्दुल रज़ाक ढिल्लू ने जो यकीन दिलाया था कि वो इस मामले का नोटिस लेंगे, उनके नोटिस लेने के बाद अब ये खबर हम आपको दे रहे हैं। 24 न्यूज ने मामला उठाया और अब इस बाप को रिहा कर दिया गया है। चौधरी अब्दुल रज़ाक ढिल्लू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर बात करेंगे। ढिल्लू साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और बहुत शुक्रिया आपका कि आपके नोटिस लेने के बाद यह खबर एक बार फिर 24 न्यूज दे रहा है कि इस शख्स को रिहा कर दिया गया है जो अफराद मुलव्वस थे। बता रहा हूं कि मैं इसका एक्शन भी लूंगा। सुबह डीपीओ साहब से बात भी होगी। ये सिविल डिफेंस के कुछ एहलकार वहां पे मौजूद थे, पुलिस की कमी थी शहर में, तो उन्होंने उसको रोका और वहां पर उनकी हाथापाई हुई है और उस पर तशद्दुद भी हुआ है, ये भी मुझे इत्तला मिली है। लेकिन जो जैसे ही मैंने चेक किया तो मेरे थाने जाने से पहले उसको गालबन छोड़ दिया गया है या वो पहले छोड़ दिया गया है। अब इस पे इंशाल्लाह आपका जो हुक्म है उसकी तामील होगी। सुबह इंशाल्लाह डीपीओ साहब से इस सारे मसले पे तफ्तीश करवाऊंगा। इसकी इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन लोगों को भी सजा मिलेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने ज्यादती की है। नहीं, हुक्म कोई नहीं। अब चौधरी साहब, दरखास्त है कि इंसाफ होना चाहिए और जिस तरह से हुक्मरान कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए और होता नजर आना चाहिए, तो इंसाफ होता नजर आना चाहिए। जिन लोगों ने एक शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया, बगैर जुर्म के मासूम बच्चों के सामने बाप की तजलील की है, उन्हें इसका जवाबदेह होना चाहिए। आप मुझे रात 2 बजे भी कॉल करेंगे, मेरा फोन भी अटेंड होगा और इंशाल्लाह ताला मैं एक्टिव भी मिलूंगा आपको, बेफिक्र रहिए और इसका इलाज भी होगा। ठीक। और आपने, हम इस बात की सताइश करते हैं कि आपने फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लिया, आला हुक्काम से बात की और ये शख्स रिहा हो गया। इस बात की जहां हम सताइश करते हैं, वहां हम आपसे एक बार फिर इस बात की उम्मीद रखते हैं कि आप जिस तरह से कह रहे हैं उसी तरह से मामले को आगे लेकर जाएंगे और जो अफराद मुलव्वस हैं, जिन्होंने ये गलती की है, उनको भी सजा मिलेगी। आपका नुमाइंदा सुबह मेरे साथ जाएंगे जी, मेरी उनसे बात होती है जी। बहुत शुक्रिया चौधरी अब्दुल रज़ाक ढिल्लू साहब आपका। जवार काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जवार, आप बता रहे थे कि थाना सिटी लेकर गए, वहां पर भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, 24 न्यूज ने मामला उठाया था, अब रिहाई हो गई है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल क्रेडिट जाता है 24 चैनल न्यूज को कि हमारी मेहनत की वजह से हमने खबर ब्रेक की और अब्दुल रज़ाक ढिल्लू साहब को जो एमपी है सरगोदा के, इनको लाइव लाइन पे लिया। खबर जैसे ही ब्रेक हुई तो खबर एमपी अब्दुल रज़ाक ढिल्लू साहब ने डीपीओ सरगोदा से राब्ता किया, लेकिन यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि बारहा जिक्र किया जा रहा है कि सिविल डिफेंस के एहलकार थे। ये सिविल डिफेंस के एहलकार नहीं थे, बाकायदा पंजाब पुलिस के एहलकार थे जिन्होंने बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया नौमान नामी मेहनत कश को, और उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो गरीब आदमी था। गुर्बत उसका कसूर बन गई कि उसने ईद पर नए कपड़े नहीं खरीदे, वो मैले कपड़े पहनकर पार्क में बच्चों को झूले दिलवाने गया था। हमें यहाँ खबर मिली थी कि उसको कान भी वहां पकड़वा के मुर्गा बना के बाकायदा लाठी मारी गई है, क्योंकि पर वक्त वहां बंदा नहीं कोई ऐसा पहुंच सकता है, रिपोर्टर को कुछ टाइम लगता है। हमें फोटेज भी कुछ ऐसी मिली, लेकिन उसमें यह नहीं था कि उसको वहां मुर्गा बनाया गया। तशद्दुद आप देख सकते हैं। अगर ये कहते हैं कि फैमिली जनाब इंटर हो रही थी, वहां फैमिली का भी इस फोटेज में आप देख सकते हैं कि गेट के उस पार आपको वाज़ा मर्द। बिल्कुल। और जवार काज़मी, जिस तरह से आपने खबर ब्रेक की, 24 न्यूज ने यह मामला उठाया, अब नौमान को रिहाई मिल गई है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस मामले को अपडेट किया हमें, बहुत शुक्रिया आपका।